थ्री टू वन। हाय गाइस, तो आज फाइनेंस की बातें कर रहे हैं। किसी दोस्त आया अपने, एक साल बाद दोस्त आया, तो हमने सोचा उनके साथ बात करते हैं फाइनेंस की। उसका खुद का यूट्यूब चैनल है, नाम देवांश गांधी है। और इंट्रोडक्शन मैं यार बहुत अच्छा देता नहीं हूँ, और ये स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं है, सब स्पॉन्टेनियस है। तो मैं चाहूंगा कि देवांश गांधी खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दे, ताकि मेरे पे बात आए ना कि भाई तूने गंदा दिया। सो हेलो एवरीवन, दिस इज देवांश गांधी। और यार जैसा कि संचित ने बताया, हम यार बैचमेट्स हैं एंड वी आर परस्यूइंग बीटेक इन आईटी। सो बस यार काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। कोविड पैंडेमिक के दौरान बस फोन पे ही बात होती थी, मीट पे ही मिलते थे। मतलब ऑनलाइन मोड से ही मिलते थे, बट अब काफी टाइम बाद ऑफलाइन इंटरेक्शन हुई है। तो मतलब यार मेरे को बहुत टाइम बाद मिल रहा है, काफी अच्छा लग रहा है कि ऐसे लोग बैठा है। ये रूम में सिर्फ मैं ही बैठता था, और ये सेम सिनेरियो मेरा था। मैं मतलब अब जब आया भी हूँ तो मैं घर यही बोल के आया कि भाई अब बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल बर्न आउट हो चुका होता है जब ब्रेन। वो वाला सिनेरियो था मेरा। कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कुछ नई चीज करने का मन नहीं कर रहा है। इवन तो मैं कुछ एडिटिंग्स कर रहा था बैठ के, कुछ वीडियो शूट करी थी मैंने, तो उसका भी मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल। बस ऐसे लग रहा था कुछ बाहर निकलना है, इस कमरे से बाहर निकलना है। बिल्कुल, मतलब इस कमरे में मैंने एक साल बिताया है। मेरे पास 3 मॉनिटर है, मैं सब पे कुछ ना कुछ चलता रहता है, जूम पे ही बात होती है, और वो एक अलग एक्सपीरियंस है। पॉजिटिव नेगेटिव है, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे लिए वो बहुत पॉजिटिव रहा कोविड। लेकिन आपके लिए क्या कहना है एज अ ओवरऑल? मेरे लिए मैं बोलूंगा फाइनेंशियली, हेल्थ, मेंटल, कोविड एक मेरे लिए ऐसा स्टेप था जो कि बहुत लोगों के लिए नहीं होगा, और ये कॉन्ट्राडिक्टिंग हो सकता है। मेरे को लगता है कि मेरे लिए कोविड एक जरूरी मेजर था कि वो आए, मेरे को लगा। और ये बहुत सही टाइम पे आया, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। बहुत हाई परसेंटेज पे मेरे साथ भी सेम सिनेरियो रहा। अगर मैं स्टार्टिंग के 2 महीने इसमें वेव ऑफ कर दूं, बिकॉज उस टाइम पे पता है क्या था, जो ये नया सीन चल रहा था ना, नया सिनेरियो चल रहा था कि भाई रोज न्यूज में कुछ नया तड़कता फड़कता माल मसाला चल रहा है। तो मार्च का तो ऑलमोस्ट महीना ऐसे ही चला गया, बिकॉज सबके लिए चीज बहुत ज्यादा नहीं थी, मतलब न्यू थी। हमारे मतलब अगर मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से भी पूछूं तो उन्होंने भी ऐसी चीज नहीं देखी, तो बिल्कुल नहीं थी। तो मार्च ऐसे ही गया, अप्रैल भी ऑलमोस्ट ऐसे ही गया। अप्रैल में थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दी थी मैंने चीजें। देन मई में मैंने फिर फुल फ्लैश अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे, पर्सनल ग्रोथ पे, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो। और ऑल्दो मैंने थोड़ा सा चैनल देखना अपना स्टार्ट कर दिया था, बनाया मैंने बिल्कुल मजाक मजाक में था, कुछ ब्लॉग्स डाले थे ऐसी स्टार्टिंग में जनरली। बट एट दैट पॉइंट टाइम मैंने फिर सोचा कि इसे थोड़ा सा सीरियस वे में लेते हैं और कुछ ऐसी एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं जो हमारे टाइम पे अवेलेबल नहीं था, कुछ पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, ऑल्दो हमारे कॉलेज के लिए था। देन बस इसी से स्टार्ट हुआ। And अगर मैं आज पीछे मुड़ के देखूं तो काफी पर्सपेक्टिव में मैं कहूंगा कि मेरी पर्सनल डेवलपमेंट काफी हाई लेवल पे हुआ है। और वो कॉलेज में ना होता, बिकॉज कॉलेज का यार वही एक रूटीन था, और उसमें आप कोई एक पर्टिकुलर चीज पकड़ के इन डेप्थ तक नहीं जा पाते जितना आप घर पे अपने रूम में बैठ के पर्सनली उस चीज को बिल्कुल डेप्थ तक खोल सकते हो। मतलब मैं इस बात से इतना एग्री करता हूँ कि कोई मान नहीं सकता कि मैं कुछ फील्ड इतनी एक्सप्लोर करी जो मैं कॉलेज में नहीं कर पा रहा था। मतलब रियलिस्टिकली नहीं होता, क्योंकि भाई सुबह उठो, भाई 2 घंटे मेट्रो, 2 घंटे आना जाना, तो वो पॉसिबल नहीं था। लेकिन यहाँ घर बैठे मैंने फाइनेंस, क्रिप्टो, ब्लॉकचेन, मैंने, और मैं जहां जहां इन्वॉल्व हूँ, जिस किस कम्युनिटी में इन्वॉल्व हूँ, मैंने जहां जहां एज अ इंटर्नशिप, क्योंकि कॉलेज में एक इंटर्नशिप का रोल होता है, क्योंकि पैसा सबको पसंद होता है कि सबको पैसा कमाना है। और हमारे में कॉलेज में था भी कि इंटर्नशिप करनी है। और सब Main बात कर motive रहे ये थे, है। और सब बात कर रहे थे कि जीसॉक, सब जीसॉक एक टॉप लेवल होता है। लेकिन और ये होता है कि भाई कौन कितना पैसा कमाएगा, भाई कोई मुंह पे ना बोले, लेकिन मैं इतना फ्रैंक आदमी हूँ कि मेरे को पता है हर किसी के दिमाग में चल रहा है कि यार इसने इंटर्नशिप पे इतना पैसा कमाया। बिल्कुल। बहुत मतलब ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। स्टार्टिंग के फर्स्ट सेम नहीं था, सेकंड में थोड़ा आना स्टार्ट हो गया था। जैसे किसी ने, हमने जैसे कुछ इंटर्नशिप करी तो क्लासमेट्स की भाई क्या करी, कितना स्टाइपेंड मिला। स्टाइपेंड बहुत बड़ा वर्ड है। स्टाइप कितना स्टाइपेंड मिला, ये कोई नहीं पूछे क्या काम करा, कोई क्या स्किल सीखी, स्टाइपेंड सबसे बड़ा वर्ड है। और जैसा कि इसने बोला, भाई कॉलेज किस लिए आए हैं, 20 साल हमने लाइफ में किस लिए घिसे हैं, ताकि एट द एंड सोसाइटी के अकॉर्डिंग, हमारी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, या कुछ पर्सपेक्टिव से, कुछ परसेंटेज से हमारे अकॉर्डिंग हमें आगे एक ठीक ठाक लेवल की एक अच्छी एमएनसी के अंदर जॉब मिल जाए। तो एंड गोल सबका यही रहता है, फर्स्ट सेम तक, फर्स्ट ईयर तक। आगे जाके फिर आप जैसे जैसे नए नए डोमेन्स एक्सप्लोर करते हो, एंड आफ्टर दैट इवेंचुअली हो सकता है थोड़ा बहुत वो चीज शिफ्ट हो। तो यही ऐसा सीन चलता है। मतलब एक, अगर मैं किसी भी कॉलेज स्टूडेंट की बात करूं तो मेरे को ये लगता है कि इसीलिए खासकर हम अभी ट्वेंटीज में, ट्वेंटीज भी नहीं हम भाई, मैं तो 18-19 साल का ही हूँ। तो मेरे को लगता है कि जो इन्वेस्टिंग वाला पार्ट है ना, जो फाइनेंस, जो लोग
स्टॉक मार्केट में लोग हमारे पेरेंट्स भी डरते हैं, लेकिन मेरे को लगता है हमारे लिए वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना एज ऑफ राइट नाउ, क्योंकि हम अभी सब कुछ खो देंगे ना, तो हमारे पास इतना टाइम है कि हम बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज़ है इस टाइम के लिए। बिल्कुल। और मतलब जैसे हमने इंटर्नशिप करी गांधी में, मैंने सेम जगह इंटर्नशिप करी, मेरे पैसे अब तक अटके हुए हैं, अब तक अटके हुए हैं यार, मतलब मैं क्या बताऊं। मैं इतना डेस्परेट था ना कि भाई वो पैसे आएंगे, मैं स्टॉक मार्केट में डालूंगा और मस्त, लेकिन वो पैसे नहीं आए, मैंने कुछ जुगाड़ करके इंटर्नशिप या कुछ और करा, लेकिन तेरे पैसे आ गए ना। मेरे भाई आ गए, मैंने तो भाई निकलवा लिए थे ऐसे करके, तो मैंने कहा भाई मैं नहीं जाने दूंगा। मैंने पूरे पूरे दिन लगाया, मैंने ऑल्दो इसने काफी काफी ज्यादा लेंथ के लिए करी थी, और मैं हम दोनों सेम कंपनी में इंटर्न थे, और ज्यादा हम उसमें बोल नहीं सकते। और बस ये था कि मैंने बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करी थी, सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से कि कुछ नया देखने को मिलेगा। जस्ट हमारा सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ था, एंड आई थॉट कि जरा थोड़ा मार्केट में निकल के एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने बस आई थिंक 10 to 15 डेज की करी थी, और बाकी एक पॉइंट अपनी तरफ से जो मेरा लो ये था कि उस टाइम पे मेरे पे कोई ऐसी बहुत अच्छी टेक स्किल नहीं थी, चाहे वो कुछ भी हो गई, आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, और आपका कोई भी वेब डेवलपमेंट पार्ट एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ दैट, ऐसा कुछ नहीं था। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ही मैंने इंटर्न करी थी। सो दैट्स ऑल, यही सीन था। बढ़िया बढ़िया ठीक ठाक एक्सपीरियंस मिला था। बढ़िया, तेरे पैसे आ गए आखिरकार। पैसे आ गए मतलब यार मेरे अटके हुए हैं और मेरे को नहीं लगता मिलेंगे मतलब अब जितना पैसे। प्रॉमिस था उतना अमाउंट आ गई थी। बढ़िया, चलो अब हम और इस पे नहीं जाते, थोड़ा दिल दर्द हो जाता है इतना सोच के। लेकिन अभी हम इंटर्नशिप और स्टाइपेंड, ये वर्ड स्टाइपेंड है ना, जो हम बड़े बड़े नंबर सुनते हैं कि भाई इसने जी सॉक करा 1.8 लाख 2 लाख इसने विद इन समर इन में, मेरे को लगता है ये नंबर ना इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग लगता है ना कि हमें लगता है यार ये अचीवेबल नहीं है, लेकिन इतना अचीवेबल नंबर है ना, ये इतना ज्यादा अचीवेबल है जो कि मैंने खुद करा है। ठीक है, लेकिन मेरे को लगता है कि ये कुछ लोग के लिए ना इतना ओवरवेलमिंग और इसकी हाइप इतनी ज्यादा है, लेकिन कुछ डोमेन में वो अचीवेबल नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है। कुछ डोमेन जो इतनी सैचुरेटेड हो रखी है ना, वेब डी आप बात करो, मशीन लर्निंग है, चाहे हमें लगता है नई डोमेन है, लेकिन वो इतनी ज्यादा सैचुरेटेड है, अगर आप मार्केट में जाओ, और कुछ डोमेन इतनी खाली पड़ी है कि आपको उसी मेहनत, सेम मेहनत और कम भी हो सकती है, और आपको उसका डबल नंबर मिल सकता है, और ये देवांश गांधी ने खुद करा है क्रिप्टो इंडस्ट्री में। तो क्या कहना है आपका? वो सीन तो है, वो सीन सॉर्टेड है। बट चलो इस पॉइंट पे बाद में बात करते हैं कि जो स्किल वाली बात आ गई। सबसे पहला पॉइंट वही आता है कि स्टाइपेंड वाला सीन। अगर एज अ कॉलेज फ्रेशर मैं अपने आप को देखूं, जब कॉलेज स्टार्ट हुआ था, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जी सॉक का जितना स्टाइपेंड है ना, वो ऐसा लगता था कि अगर ये हो गया ना मजा आ जाएगा। मतलब अगर इतना स्टाइपेंड मिल गया मेरे को फर्स्ट में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में भी अगर मेरे को स्टाइपेंड मिल गया, तो बंदा सोचता है कि यार इतने पैसे आएंगे, इतने इन्वेस्ट करेंगे, इतने में ये खरीद लेंगे, इतने में कुछ घर वालों को दिलवा देंगे। तो ऐसा सीन रहता है, और वो बहुत सॉर्टेड लगता है कि अगर ये हो गया, फिर आपका रिज्यूमे बहुत स्ट्रांग हो जाता है। जो आपका जॉब वाला वो है ना 4 साल बाद, वो तो ऑलमोस्ट मैं कहूंगा उस पर ग्रीन टेक लग जाता है बहुत बड़े वाला, अगर आप जी सॉक कर लेते हो। फिर बात आती है ये जो स्किल्स बेस्ड बात आ गई, इसमें ये होगा कि हाँ कह सकते हैं कि वेब डी हो गया, जो भी हो गया, एमएल एआई, तो मैं नहीं बोलूंगा कि ये अभी बहुत ज्यादा सैचुरेटेड नहीं हुई है ये फील्ड, क्योंकि ऑल्दो इसके अंदर बहुत डेप्थ में अभी ना तो मैंने पढ़ा है ना वो सीन है। और लेकिन जो लोग डेप्थ में जा रहे हैं, तो मैंने उनका क्लासमेट ही एक हमारा उसकी, तो मैंने उससे ही जब मैं बात करता हूँ, तो आई थिंक कि एमएल और एआई वाली फील्ड जैसे उसमें इंटरेस्ट आ गया तो बहुत स्कोप है उसके अंदर। वेब वाला पार्ट तो मैं भी कहूंगा कि मुझे थोड़ा सैचुरेटेड लगता है, अनलेस एंड अनटिल कि बिल्कुल आप प्रो लेवल के हो उसके अंदर। अंटिल साहब ब्रूनो साइमन हो। ब्रूनो साइमन ये जो चीज है वो एक हैकाथॉन से रिलेटेड है, इसमें बाद में बात करेंगे। हाँ तो ब्रूनो साइमन जो बंदा है, बिल्कुल। फिर यार मैं एक कॉलेज लाइफ को रैप अप करते हैं, आगे हम फाइनेंस की बातें करते हैं। फिर मैं गया, मैंने 1 साल काम करा एज डिजिटल मार्केटिंग, जो भी था हमारा, ठीक है। मेरे को लगता है कि उसमें ना एक टाइप की ग्रोथ होती है, बिल्कुल बिल्कुल स्टार्टर की ग्रोथ होती है, बिल्कुल स्टार्टर। अगर आपको आता है तो ग्रोथ नहीं होगी आपकी, ग्रोथ हुई फिर स्टेगनेंट, उसके बाद ग्रोथ होना कॉलेज में मुश्किल है, क्योंकि वो एनवायरमेंट ही नहीं मिलता। और हमारे कॉलेज में तो ग्रोथ का आपको सीन पता है क्या है कि नहीं, कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं चलाएगा, बिल्कुल धक्के मारने वाले सारे बैठे हैं, और ये हर कॉलेज में होता है। बिल्कुल बिल्कुल, स्पेशली दिल्ली एनसीआर के कॉलेज में। स्पेशली दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि ये वहाँ चीज तो मैंने ऑब्जर्व करी। क्योंकि वहां पे एक टर्म होती है जो आप मानो ना मानो, वो टर्म होती है माफिया। कॉलेज में माफिया होते हैं, कॉलेज में ग्रुप्स को हम माफिया कहते हैं, और ये मैंने स्पेशली टर्म बोली है, और ये इतनी सूट करती है ना, क्योंकि हर कोई ये ग्रुप दूसरे को मारना चाहता है कायदे से। तो देख, जैसे ड्रग्स बेचते हैं ना, ब्रो ये क्वालिटी का ड्रग्स है ब्रो, हमारे पास एक बंदा है जो एमएल में फोड़ देगा तुम्हारी। तो ऐसे मैं कंपेयर करता हूँ।
बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, उसे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना एक थोड़ा ब्रीफ मैनर में करता हूँ। सो बैक टू आवर कॉलेज लाइफ, जब स्टार्ट हुआ हमारा कॉलेज अगस्त में, तो स्टार्टिंग में तो यार सबसे आपका इंटरेक्शन होता है, जो भी आपका मतलब तब के स्टार्टिंग के इनिशियल फ्रेंड्स आपके वो होते हैं जो आपको ओरिएंटेशन पे मिल गए, और आपके भाई जो पहले दिन आप जिसके साथ बैठे हो वो हैं, जैसे बैक बेंचर्स हो गए, मिडिल बेंचर्स हो गए, फ्रंट बेंचर्स हो गए, और कुछ म्यूचुअल ऐसे मतलब दिल्ली एनसीआर वाले तो मैंने ऐसे देखे, अरे तू स्कूल में था, अरे अच्छा तू भाई तो डीपीएस में था, अरे ये तो मेरे पास ही था भाई, हम तो सेम कोचिंग में थे। तो उनकी फ्रेंडशिप तो ऐसी चलती है, उनकी बॉन्डिंग आपको एक अलग लेवल पे दिखेगी पहले ही दिन। आप सोचोगे भाई ये क्या सीन है भाई, हम तो यहाँ शक्लें देख रहे हैं अभी, और वो भाई बात ही अलग लेवल पे चल रही है कि भाई आज घूमने चलेंगे, ये वो चलेंगे। नंबर फटाफट एक्सचेंज, बिल्कुल एक्सचेंज हो जाते हैं। और स्टार्टिंग का यही सीन था, फिर आपकी धीरे धीरे थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, कॉमन इंटरेस्ट आते हैं, फिर थोड़े और लोगों से जैसे इंटरेक्शन बढ़ता है। स्टार्टिंग में जैसे मेरी संचित की भी स्टार्टिंग में बात हुई हमारी, एक हफ्ता कुछ जैसे साथ बैठे तो थोड़ा बहुत की अच्छा यहाँ रहता है, ये है वो है ये है, दैट्स ऑल। बहुत ज्यादा डेप्थ में आपकी तब बातचीत नहीं होती, बिकॉज तब आप नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं ना जिनके आप टच में होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और आपका जो कन्वर्सेशन वो होता है वो बहुत कम होता है, हाय हेलो टाइप सी होता है। एंड आफ्टर दैट फिर आप भाई धीरे धीरे, पहले महीने तो मतलब मैं कहूंगा सबका सबके साथ इंटरेक्शन था, कोई सीन नहीं। देन नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स मैं कहूंगा थोड़ा बहुत लोगों में गैप्स आने स्टार्ट हो गए थे, इन द सेंस बेस्ड अपॉन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। आफ्टर दैट बस फिर धीरे धीरे वही ग्रुपिंग्स स्टार्ट हो जाती हैं। कहते हैं मतलब प्रेफरेबली सीनियर्स ने भी हमें पहले दिन कहा था कि ग्रुप्स मत बनाना, ऑल्दो मैं तो बिल्कुल फेवर में नहीं था, मैं किसी ग्रुप्स का मतलब किसी भी ग्रुप का पार्ट भी नहीं था, ये मैं कह सकता हूँ बिल्कुल। और लेकिन फिर भी वो ग्रुपिंग्स हमारी क्लास में हो गई और अच्छी खासी चल रही है, आज भी चल रही है। तो उसमें बस यही है कि भाई सब अपने अपने ग्रुप्स में रहते हैं, ये सीन चलता है, बहुत ज्यादा आपकी कॉमन इंटरेक्शन नहीं होती। तो ये सीन था सॉर्ट ऑफ दैट, और वही फर्स्ट सेम में तो उसी तरीके से चला है, पेपर्स की भी भाई सबने ऐसी प्रिपरेशन करी है। और भाई दिल्ली एनसीआर का वही बात है कि अलग बच्चे अलग मेंटालिटी से आते हैं, और जैसे थोड़ा सा अगर मैं बाहर के बोलूँ, यूपी बिहार राजस्थान और हरियाणा अगर मैं बोलूँ, तो सॉर्ट ऑफ इनकी मेंटालिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, और पर्सनली थोड़ी सी मुझे लगता है थोड़ी सी ज्यादा इनका जो है पर्सपेक्टिव थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। और वैसे मैं अच्छा बुरा नहीं बोलना चाहूंगा इसके अंदर, बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता, उसके अंदर कॉन्ट्ररी भी आ सकते हैं। आउटलायर्स आर ऑलवेज देयर, आउटलायर्स एक्सेप्शंस आर होते हैं। ऑफ, हाँ ऑलवेज देयर। बट थोड़ा सा मुझे दिल्ली एनसीआर वाले बिल्कुल ऐसे लगे चिल बॉयज, मतलब वो है ना चिल गाइज मैं बोलूंगा। तो बस ऐसा ही सीन था। आफ्टर दैट सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, एंड बेस्ड अपॉन अ म्यूचुअल इंटर्नशिप जहाँ पे हम दोनों इंटर्न्स थे, वहां पे फिर हम दोनों की बातचीत और ज्यादा स्टार्ट हुई। एंड आफ्टर दैट फिर थोड़ा बहुत मतलब मैंने तो ज्यादा टाइम काम नहीं किया, इसने काफी लंबा काम किया उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड आफ्टर दैट फिर बस फेब में मैंने थोड़ा सा अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, थोड़े बहुत मतलब शौक शौक में किया था, व्लॉग्स डालने थे ऐसे ही, हम भाई फेस्ट वगैरह में घूम रहे थे, सोचा कि रिकॉर्ड करके कुछ डालते हैं, इसी बहाने भाई वीडियो एडिटिंग सीख लेंगे, एक नई फील्ड को एक्सप्लोर कर लेंगे। आफ्टर दैट फिर भाई मोदी जी ने अनाउंसमेंट कर दिया अपना, भाई हमारी जो है मिड सेम ब्रेक था, मिड सेम के बहाने भाई लोहड़ी के लिए आए थे, होली 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 के लिए आए थे, और अगली होली बना के पता नहीं अब कब जाएंगे। हाँ मतलब अब अगली होली आने वाली है, और उससे पहले नहीं, उससे पहले तो डेफिनेटली नहीं जाते। मतलब ये भी देयर माइट अ चांस कि इस बार ऑफलाइन हो जाए, 50-50 अभी भी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पर्सनली मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं, इससे नहीं लग रहा है अभी, बताएंगे क्यों। हाँ तो मेरे को लग रहा है कि ऑफलाइन होंगे। तो बस यही सीन था। उसके बाद भाई लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, आफ्टर ऑलमोस्ट एन ईयर सो वी आर मीटिंग अगेन। सो अब बस फिजिकली बैठ के हम लोग भाई कुछ बातें कर रहे थे ऐसी फाइनेंस रिलेटेड, सो वी थॉट कि इसे एक पॉडकास्ट की फॉर्म में भाई प्रेजेंट करते हैं आप सबके सामने। तो भाई मिल के काफी अच्छा लग रहा है। और क्योंकि यार आपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा, आपका स्टार्टिंग में ऐसी मन था कि व्लॉग व्लॉग करने हैं, और बिल्कुल ऐसे ही मतलब ब्लॉग करने जा रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, कुछ ऐसे मतलब इन द सेंस कि किसी भी फेस्ट में जा रहे हैं, कुछ एक मैंने ऑटो एक्सपो की डाली थी तो जस्ट रैंडम गए थे, बट स्टार्ट मतलब बिल्कुल जाने से पहले मन बन गया कि यार ऐसे थोड़ा सा ब्लॉग शूट करते हैं, उसी बहाने वीडियो एडिट करेंगे, तो थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग का जो डोमेन है उसे एक्सप्लोर कर लेंगे, सीखने को मिल जाएगी वो चीज। तो बस कहूंगा मैं शौक शौक में ये चीज स्टार्ट हुई। ऐसा नहीं है कि एकदम से प्लान बना, यूट्यूब का प्लान मेरा बहुत पहले से था, मतलब 10th 11th से ही मैं सोच रखा था कि कुछ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है यूट्यूब पे आके, कुछ ना कुछ मुझे चैनल क्रिएट करना है। अब ये नहीं पता था कि किस डोमेन में करूंगा, तो धीरे धीरे बस एक कॉलेज में आए तो स्टार्टिंग में बस एक कॉलेज लाइफ बेस्ड ही था, तो वो भी ऑल्दो
कोविड स्टार्ट होने से पहले ज्यादा वीडियोस में नहीं डाल पाया ब्लॉग्स वाली, बट स्टिल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो। तो मैं इस बात पे एक पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि आपने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करा, आपने एक अलग प्रोजेक्ट स्टार्ट करा जो कि मेरे को नहीं पता कितना ये आजकल लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी चालू कर दिया तो भाई सबने दुकान खोल रखी है अपनी अपनी, ठीक है। पर मैं यहाँ पे एक पॉइंट आउट करना चाहूंगा बात की, स्टार्टिंग में क्योंकि आप सेकंड सेम में नहीं आते थे, मैं भी नहीं आता था, और बैक बिचिंग दोनों की बहुत तगड़ी होती है। हमारे कॉलेज, मेरे को नहीं पता हमारे कॉलेज का ऐसा है कि सब कॉलेज का ऐसा है कि बैक बिचिंग भाई साहब बहुत मस्त तरीके से होती है, और सामने तो सब ऐसे हैं, सामने सबको फायदा चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कुछ 4-5 प्रवचन है जो भाई कोई, मेरे को नहीं लगता कि कोई सिखाता है, खुद जिंदगी सिखाएगी आपको कि अब जिंदगी जिसने पहले सीख लिया वो भाई आगे निकल गया। और वो 4-5 प्रवचन, एक तो मैं धतरवाल जी को यहाँ कोट करना चाहूंगा कि भाई आपका फायदा सिर्फ आप खुद, आपके माँ बाप चाहते हैं। और दूसरा जो मेरा खुद का है, जो मेरे को लगता है भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता ये बंदा क्या सोच रहा है क्या सोच रहा है, नहीं, ये घंटा फर्क नहीं पड़ता ना। ये हम बात कर रहे थे, हमारे शायद 1-2 हफ्ते पहले बात हुई है कि ब्रो ये जो बिल्कुल, प्रवचन है बिल्कुल, ना, बिल्कुल। इस प्रवचन में आप खुद से बोलो भाई, दिन में आप 100 बार खुद से बोलो कि भाई बंदी बंदी का तो भाई सीन ही नहीं है, सीन दूर दूर तक भाई, एक ही डेट पे गया हूँ और उस डेट के पैसे मैंने भरे हैं, और वो मेरे को पता है कितनी भाई क्रेडिट कार्ड में जो ऐसे छेद आया था ना। और खासकर भाई लोगों को लगता है खासकर डेली में कि भाई अगर आप चीप रह रहे हो ना, 100 रुपए पर महीना, एक शर्म की बात है भाई, 100 रुपए पर महीना ना एक आर्ट होती है, मेरे हिसाब से एक आर्ट है ये, कि आप 100 रुपए में अपना फाइनेंस इतने अच्छे से आप कर पा रहे हो ना, क्योंकि जब आपके पास उतना पैसा आएगा ना तो आप उतना ही ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे और पैसा ग्रो होगा फिर। बिल्कुल। क्या कहना है आपका उस पर? अब बिल्कुल मैं तीनों आंसर देता हूँ ऑर्डर वाइज। तो हाँ, धतरवाल जी का कोट वो मतलब मैं कहूंगा 100 नहीं 110% सच है। और बिल्कुल यार, आपके पेरेंट्स के अलावा और आपके अलावा मतलब कोई नहीं है यार, कोई आपको चौथा बंदा नहीं मिलेगा जो आपका किसी भी लाइफ के पर्सपेक्टिव में आपका जो है मतलब एक तरीके से आपका बेनिफिट चाह रहा हो। कुछ आपके फ्रेंड्स मिल गए तो भाई आप बहुत लकी हो, कुछ ऐसे रिलेटिव्स भी मिल गए तो आप बहुत लकी हो। तो और अगली बात आती है यार वो जो मतलब मंत्रास वाली, वो बात बिल्कुल सही है यार। मतलब फ्रेंड्स ठीक है वो एक लेवल पे होता है, लेकिन बेनिफिट्स वाला भी बहुत बड़ा रोल आ जाता है। और जैसे कि बैक बिचिंग की बात करी, ये मैं कहूंगा एक मतलब कॉलेज लाइफ का पार्ट होता है, स्कूल लाइफ का भी पार्ट होता है ऑल्सो, बट कॉलेज लाइफ पे एक थोड़ा सा आपका जो एक करियर रिलेटेड लेवल पे पहुंच जाती है चीज, कि आप क्या इंटर्नशिप कर रहे हो, किस फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हो, लोग उस पर नजर रखने लग जाते हैं। और बस ये सीन रहता है, बाकी बेस्ट वही है भाई। इतना बड़ा मतलब मैं कहूंगा वो भी है, कहावत भी है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो भाई वही बात है, और जो इसने लाइन बोली भाई बिल्कुल ट्रू है, आपको ये फॉलो करनी ही पड़ेगी। अदरवाइज फिर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड पे आप फोकस नहीं कर सकते, बिकॉज आपको भाई भटकाने वाले बहुत लोग खड़े हैं। मेरा इस पे ये कहना है कि लोग ना इस एज में चाहते हैं कि भाई तू मेरा दोस्त है, ब्रो दोस्त तो सोचना पड़ेगा ना, तू मेरा दोस्त है मैं तेरा भला चाहूंगा। बिल्कुल भाई लोग ना ऐसे, वो खुद साइड से भला चाहते हैं, लेकिन ब्रो दूसरे वाले को ना, मेरे को, क्योंकि मैंने ना इस लाइन को इतनी बार बोला है अपने आप से, और मैं सबको बोलता हूँ कि ब्रो, मेरे को कल एक दोस्त बोला रात को 3 बजे कि ब्रो साइकिल करने चलते हैं, ठीक है, मैंने उसको पोलाइटली बोला ब्रो मेरे को काम करना है, फिर उसने मेरे को बोला यार तू रोज काम करता रहता है तो साइकिलिंग चल, जिंदगी ऐसे हो ब्रो। एट द एंड वो अपना भला चाह रहा है, वो मेरा भला नहीं चाह रहा है। ये लोग ना मिसकंसेप्शन ले जाते हैं बहुत बार। तो हाँ बिल्कुल ये सीन तो है ही। अब जैसे ये वाली बात आ गई तो उसे चाहिए कि उसे कंपनी मिल जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट सीन ये है। लेकिन भाई हमें भी, और हमारा अगर हम बिल्कुल फुल इन्फो के साथ वर्क कर रहे हैं तो भाई हम अगर बीच में से डिस्ट्रैक्ट हो गए तो फिर वो भाई रात के, तो मैं बताता हूँ रात का आपका 5 या 10 मिनट भी हो गया ना कि मैंने यूट्यूब खोल लिया, मैं किचन में चला जाऊँ, कुछ खा के आ जाऊँ भाई, कुछ स्नैक्स, वो फिर नेक्स्ट आपका ये होता है कि आपने कोई मूवी चलानी है, कोई यूट्यूब वीडियो चलानी है, और बस वो धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा और वो सीधा फिर सोने पे ही खत्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बस एक एक और चीज पे बात कर लो, फिर हम प्रॉपर फाइनेंस की बात करेंगे, क्योंकि हमारी ऑडियंस आती हुई है कि ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देवांश गांधी की ऑडियंस जो है वो कॉलेज लाइफ और कॉलेज हाँ, के मेरा लिए मतलब सब बिल्कुल शुरू है। यार एजुकेशनल चैनल है मेरा, तो उसके अंदर भाई अभी बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं, कोई चैनल बहुत बड़ा चैनल नहीं है, थोड़ी बहुत मेरी ऑडियंस है, लेकिन जितनी भी है बहुत अच्छी ऑडियंस है। तो बस थोड़ी बहुत मतलब मैंने अभी तक कुछ एजुकेशनल वीडियोस बनाई हैं, और आगे भी काम कर रहा हूँ मैं इस आने वाले सीजन के लिए, एडमिशन सीजन के लिए। तो बस कॉलेज लाइफ के पर्सपेक्टिव में, एक कॉलेज स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से फाइनेंस मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट्स,
और आपका क्रिप्टो और ब्लॉकचेन, ये सब चीजें क्या टर्मिनोलॉजीज एक कॉलेज पर्सपेक्टिव से जो कॉलेज स्टूडेंट है वो इनिशियली एक न्यू प्लेयर ऐसे कैसे समझता है, उस लेवल पे बात करने वाले हैं। बिकॉज मेरी भी एक न्यू लेवल से ही जर्नी रही है, बट ये है कि मैंने एक्सप्लोर करा है धीरे धीरे, इन डोमेन्स को एक्सप्लोर करा आके, और मतलब मजा आया यार। अभी तक नई नई चीजें देखने को मिली यार, 12th तक तो वही चली आती है, उसके बाद यही फायदा होता है यार कॉलेज लाइफ का, और थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ ट्रैक से हटके चलने का, कि आपको नई नई फील्ड्स जो है ना वो एक्सप्लोर करने के लिए मिलती है। और आप देखते हो कि यार मतलब हम लाइफ को सिर्फ एक मतलब 100 में से हम एक पॉइंट को ही देखते हैं, बाकी 99 अनएक्सप्लोर्ड रहती हैं थ्रू आउट आवर लाइफ, जो अभी तक एक ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है। बट यार एटलीस्ट 10 तो देखो, 10 पॉइंट्स तो देखो, 100 के 100 हम नहीं देख सकते, लेकिन 10 तो देखो। और यही कॉलेज लाइफ का ही टाइम है यार, 2-3 साल है, इसके बाद तो बस फिर आप अपनी भाई लाइफ में लग जाओगे, कोई जॉब्स है, कोई अपना अपने बिजनेस के लिए काम कर रहा है, बस फिर और आपको कोई ये किसी को time- याद नहीं रखेगा, कोई किसी को याद Not नहीं, at all, not सिर्फ at all. काम के लिए, भाई यार मैं यहाँ पे काम Not कर at रहा हूँ, all. थोड़ा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर का काम है, तू करा देगा, सिर्फ इसलिए कॉल आएगी। फ्री के काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ब्रो। तो बस एक लास्ट पॉइंट, क्योंकि देवांश गांधी की जो ऑडियंस है वो एजुकेशनल है, और हमारे जूनियर्स ने भी मेरे को काफी बोला कि इंटर्नशिप ये वो, तो यार मैं बोलना चाहूंगा कि जो इंटर्नशिप वाला पार्ट है ना, ये ना ये वर्ड है ना, ये मेरे को ऐसा लग गया कि इस वर्ड को ना एक बैड इमेज है, बना दी गई है, कुछ हाइप कर दिया गया है। इंटर्नशिप नहीं है वो, अपॉर्चुनिटीज है। बिल्कुल। मतलब भाई तुम बहुत फंडामेंटली देखो तो एक कंपनी कंपनी नहीं है, कंपनी क्या चीज है, कुछ नहीं है, वहां पे एक लोग हैं जो एक प्रोजेक्ट पे डेडिकेटेड है, ठीक है। पैसा कुछ नहीं है, पैसा ये है कि भाई मेरे पे इतना पैसा है, कि प्रूफ है, जो नोट है ना वो प्रूफ है एक तरह का कि मेरी इतनी वेल्थ है। तो यहाँ पे कॉलेज में ना एक जो बहुत बड़ा हाइप होता है ना, खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो है एक वर्ड है GSOC, जी सॉक। जो इसका हाइप होता है ना वो इतना नेक्स्ट लेवल होता है, अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल। हाँ, एप्पल कुछ बनाएगा ना, अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लस 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 प्लस, ठीक है। और उसका प्राइस सबको पता है कि, और वो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है भाई वो। और भाई रियलिस्टिकली बात करूं तो वो लोग क्यों करते हैं, 99% लोग करते हैं कि पैसा चाहिए मैकबुक खरीदने के लिए। पैसा आया सीधा मैकबुक जाता है। मैंने भाई जितनों से बात करिए सीधा मैकबुक में ट्रांजेक्शन हुआ है। मेरे को ये लगता है कि जो ये कंसेप्ट है ना, जो ये हाइप चीजें हो रखी हैं, मेरे को लगता है कि ये चीजें बैड इमेज तो बना रही है, साथ में हमारा माइंडसेट खराब कर रही है। तो मेरे को इसलिए लगता है कि जो, और भाई 1-1.5 लाख रुपए कमाना 3 महीने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे ना एक इन्वेस्टिंग का पार्ट इतना आता है कि आपका पैसा आपके लिए कमा रहा है, जो कि एक बहुत कॉमन टर्म है, जो कि ये भी बहुत ओवरहाइप्ड हो चुकी है। जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है ना, खासकर हम 90s में, मैं ये चीज हर बार बोलता हूँ, मैंने बहुत ब्लॉग्स लिखे हैं इस पे, कि आप पैसा 20 से 30 की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करो, 60 की उम्र में अगर 1 रुपया डालोगे वो 70 होगा, अगर आप 30 के बाद डालोगे ना वो 30 होगा। तो इतना जो गैप है ना, और लोग इसमें पार्टी करने में बर्बाद कर देते हैं, और मैं पार्टी से बिल्कुल नफरत करता हूँ। मैं बिल्कुल चीप आदमी, मैं भाई नहीं जाना चाहता, मैं भाई दारू वारू तो छोड़ो, कुछ भी नहीं, अपने को भाई हाई क्लास पार्टी भी नहीं करनी, अपने को मैकडोनल्ड ही सूट करता है। तो मैकडोनल्ड में मैं मैकालू टिक्की ही लूंगा, बस मैकालू टिक्की, और पेप्सी भी बाहर से लूंगा, बाहर से लेके आऊंगा पेप्सी अपने लिए, नहीं खर्च ही नहीं करना। मेरे को ये लगता है कि कॉलेज में ना जो चीप रहने की कला है ना, वो खासकर दिल्ली में लोगों ने ना ऐसे वो करते हैं, गंदी नजर से देखते हैं, जो कि पता होनी चाहिए अगर कॉलेज में आ रहे हो। आपका इस पे मतलब क्योंकि आप इतना कॉलेज लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तो आजकल के लोग क्या चाहते हैं इंटर्नशिप के पर्सपेक्टिव से, या जैसे ये जो आप दोनों का ज्यादा, एक इंटर्नशिप लाइफस्टाइल लेवल कैसे? हाँ, एक लाइफस्टाइल लेवल होता है, और एक इंटर्नशिप भी। आप भी कॉलेज, हम सेम कॉलेज में, मतलब हम क्या बोल रहा हूँ अभी, इतना बड़ा अपने डिस्कस करा है, तो इंटर्नशिप क्या लगता है, हमारी क्लास में बहुत बच्चे हैं जो कि सब कर रहे हैं। अब मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल बताता हूँ, जब स्टार्टिंग से आए तो एक इंटर्नशिप, और उसके अंदर भी भाई स्टाइपेंड वर्ड बहुत बड़ा लगता है भाई, स्टाइपेंड मिलेगा, अरे 12th के बाद अब भाई अपना पैसा आएगा, भाई हम कमाएंगे, भाई ये तो इतने ही भाई लिस्ट बननी है, भाई ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे भाई। और सीनियर्स का देखा भाई, सीनियर्स ने इतने जीसॉप कर रखा है, फिर देखा उनसे बात हुई कि यार ठीक है यार कर तो हम भी सकते हैं, दिक्कत नहीं है। और भाई $3000 का 2019 में अगर बात करें तो $3000 का स्टाइपेंड देख के, ये कोई नहीं देखता कि स्किल्स क्या सीखेंगे इस इंटर्नशिप से, कि क्या है। तो भाई ये गूगल का नाम, ब्रांड नेम बहुत बड़ा हो गया, प्लस $3000, सबसे बड़ी ये चीज है। मतलब मेरे हिसाब से जीसॉक में 90% लोग पार्टिसिपेट ही ना करें अगर इतना बड़ा स्टाइपेंड ना हो, बहुत बड़ा स्टाइपेंड हो गया। ऑल दो आई थिंक 2021 इस साल इसे 50% कर दिया गया है, हाँ, तो इसका 50% कर दिया गया है।
सो बस स्टार्टिंग में यार यही था कि जी सॉक कर लिया तो भाई मजा आ गया, मतलब जी सॉक पैसे भी मिल गए आपको कॉलेज लाइफ के लिए, आप फिर चाहे उसे इन्वेस्ट करो, उससे भाई गाड़ी खरीदो, कुछ भी करो भाई, घर वालों को कुछ दिलवा दो, मतलब ये वाले सपने आने लग जाते हैं, ये वाली वाइब्स आने लग जाती है। और आफ्टर दैट यू स्टार्ट थिंकिंग कि मतलब 4 साल बाद के लिए भी आपका एक रिज्यूमे जो है बहुत बढ़िया लेवल का प्रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है अगर आप जी सॉक कर लो। अगर उस टाइम आपने जी सॉक कर लिया स्पेशली फर्स्ट सेकंड ईयर में, तो जिस लेवल का आपको एक्सपोजर मिल जाता है, मतलब मेरा इससे जो संचित का जो पर्सपेक्टिव है मेरा स्लाइटली थोड़ा सा अलग है। ऑल्दो आप कह सकते हो कि ये थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग होगी या ट्रेडिशनल थिंकिंग होगी, और मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल कि थोड़ी सी मेरी अभी इसी ट्रैक पे है। हो सकता है टाइमली मैं इस तरफ आ जाऊं या इस तरफ आ जाऊं, तो ये तो यार अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं तो टाइम ही बताएगा। बट ये है कि वही है कि आपका रिज्यूमे का जो एक लेवल है ना, जी सौ आपने 10 इंटर्नशिप करी है ठीक ठाक तो यहाँ है, जैसे ही आप जी सॉक कर लेते हो वो लेवल एकदम यहाँ हो जाता है, चाहे वो एक सिंगल इंटर्नशिप आपने थ्रू आउट योर कॉलेज लाइफ करी हो। तो ये सीन तो रहता है स्टाइपेंड का, फिर धीरे धीरे भाई सेकंड सेम में आते आते ये सीन लेकिन हो जाता है। लेकिन मल्टी बिलियन डॉलर क्वेश्चन, हम्म, इज जीसॉक द हाइट? यस, यस, क्योंकि एट इट्स फंडामेंटल आप एक ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। बिल्कुल। ओपन सोर्स पैसा नहीं दे रही गूगल, इसलिए दे रही है कि आप ओपन सोर्स में जाओ। हम्म, गूगल आपको इसलिए पैसा दे रही है। और लोग अगर किसी और ओपन सोर्स में करें तो इतनी रिस्पेक्ट कोई नहीं देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भाई मेरे को इसलिए ये लगता है कि एट इट, भाई हम अभी बात कर रहे थे कि जीसॉक में अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। 99% सबकी सेम अप्रोच है कि भाई ऐसे ऐसे करना है और ये चीज होनी है, ठीक है। मेरे को लगता है कि वो इतनी अप्रोच, इतने ज्यादा लोग हो चुके हैं ना उसमें कि भाई आप एक दौड़ में बैठे हो और उस दौड़ में ना 10,000 लोग बैठे हैं और सबका स्किल सेट अलग है। मैं कहता हूँ आप उस दौड़ में जा ही क्यों रहे हो? उस दौड़ में उसमें 100 लोग हैं, कम से कम टॉप 100 में तो आओगे। ये बात तो डेफिनेटली, ये तो लाइफ के हर पर्सपेक्टिव में होते हैं, स्पेशली अगर आप करियर रिलेटेड बात कर रहे हो। वही तो है, अगर आपको वो 100 वाली चीज मिल गई तो मजे आ गए आपका भाई, आपकी जीवन सफल हो गया। और अगर उसके अंदर आप भाई जो है, अगर आप एक अच्छा कर लेते हो वर्क कर, ऐसा नहीं होता कि फील्ड मिल गई तो बस हो गया, मेहनत बहुत डालनी पड़ती है। लेकिन अगर आप सेम मेहनत जहाँ पे 10,000 लोग कर रहे हैं और जहाँ पे 100 लोग कर रहे हैं, वो मेहनत आपने वहां डाल दी, तो भाई आप फिर टॉप के 1% में आ जाओगे, वही चांस आपका बन जाएगा। और फिर वो है कि भाई पैसा कमाने वाली जो चीज है वो एक मजा आने लग जाएगा उस चीज वही में। है, तो पैसा कमाने में मजा आएगा। तो सर आप पहला चेक कब काट रहे हो? अब तो यूट्यूब पे मोनेटाइज यहीं पे हुआ है, बिल्कुल इसी ऑफिस में, बिल्कुल ऐड देखी है। तो जहां तक बात YouTube की आई, तो वो एक मोनेटाइज वो वाला एक मोटो था ही नहीं, बस स्टार्टिंग में यही मोटो था कि एक नई फील्ड एक्सप्लोर करनी है। जैसा कि मैंने बताया कि वीडियो एडिटिंग सीखने के पर्सपेक्टिव से मैंने ब्लॉग्स बनाने स्टार्ट करे, कि जाते हैं घूमते हैं इसे। और एक सीन और भी था कि ये सोच रहे थे कि 4 साल बाद जब इसे देखेंगे तो कितना मजा आएगा कि कॉलेज लाइफ में ऐसा किया था, ये था। तो बस उस सीन से कर रहे थे। तब तो भाई 4,000 वॉच आवर्स और 1,000 सब्सक्राइबर बहुत बड़ा नंबर लगता था, ये तो भाई मेरी प्यारी ऑडियंस है, उसने बहुत जल्दी करवा दिए। लेकिन ये है कि तब बहुत बड़ा नंबर लगता था, तब तो वैसे ऐसे देखते थे स्टार्टिंग में कि मतलब क्लासमेट्स ही देखते थे कि भाई अभी तो 2 घंटे हुए हैं, 3 घंटे हुए हैं, वो इतना बड़ा नंबर लगता था। तो वो मोटो था ही नहीं, और मैं कहूंगा आज भी नहीं है वो चीज, वो बस एक साइड पैशन है, वो चल रहा है और बस मजा आता है करने बहुत में मेरे बहुत को। सही चल रहा है। हम तो यही बोलेंगे कि चलता रहे, कभी कोई दिक्कत ना आए। और दिक्कत आए तो हम बैठे हैं, जो हम कर सकते हैं हम कर देंगे। हम इतना ही बोल सकते हैं कि हम मदद कर देंगे अगर हमारे पास टाइम हुआ तो। चलो यार, मेरे से तो क्वेश्चनिंग हो गई, अब संचित से ही पूछते हैं भाई इसने क्या एक्सप्लोर किया लॉकडाउन की, अगर हम बात करें। बिकॉज जैसा कि मैंने बताया थोड़ी सी एक बातचीत ही होने वाली है, जैसे हम थोड़ा सा पॉडकास्ट के वे में हम प्रेजेंट कर लेंगे। तो जैसे संचित का जो सीन था वो ये था कि भाई फर्स्ट सेम में तो क्लास मेरा फ्रॉम मतलब फर्स्ट सेमेस्टर एंड ऑनवर्ड्स ये भाई गायब हो गया, बिल्कुल पता ही नहीं था भाई कहाँ है, भाई क्लास में है नहीं ये। तब तो ये लगता है कि भाई ये जेई मेंस की दोबारा तो तैयारी नहीं कर रहे हैं आईआईटी जाने के लिए, कोई ऐसा सीन तो नहीं है पार्शियल ड्रॉप कर रहे हैं। क्लास में तो भाई यही सोच रहे थे हम, या तो भाई कुछ हो गया लड़के को, कॉलेज वॉलेज पसंद नहीं आया, या भाई जेई मेंस की तैयारी हो रही है। फिर पता लगा भाई कोई इंटर्नशिप कर रहा था, ये है वो है। आफ्टर दैट फिर हमारी लॉकडाउन में वो स्टार्टिंग में कोई ऐसी बात नहीं हुई, स्टार्टिंग में उसने 1-2 इंटर्नशिप करी। फिर लॉकडाउन के बाद जब हमारी बात हुई तब मैंने बात करी, तब ये बताया कि इसने कुछ हैकेथॉन्स वगैरह का जो था सीन वो एक्सप्लोर कर रहा था ये। तो सर उस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए, आपकी हैकेथॉन्स की फील्ड एक नूब कॉलेज जूनियर के लिए या कॉलेज स्टूडेंट के लिए व्हाटसोएवर, उसके लिए ये फील्ड कैसी है, हैकेथॉन्स बेसिकली है क्या, बिल्कुल बिगनिंग से किसी भी बच्चे तो के लिए। यार हैकाथॉन, मतलब मैं बोलूंगा कि मैं जब कॉलेज में आया तो हर कोई हैकाथॉन हैकाथॉन कर रहा था। जी सर के बाद अगला वर्ड हैकाथॉन होता था मेरे लिए।
और सब जा रहे हैं, पर मैं नहीं। मैं किसी फील्ड में तब उतरूंगा जब मैंने जान पहचान करी है पूरा। मैं साइड लाइन्स पे था, मैं साइड लाइन्स पे वॉच करना चाहता हूँ, और मैंने 1 साल तक वही करा। फिर मेरे को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली, मैं कोविड में, क्योंकि बहुत सारी मैं वॉलंटियरिंग जॉब कर रहा था, और मैं अभी भी उस ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियरिंग कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट मेरे को 10 महीने हो गए हैं। और मेरे को लगता है कि जो एक वो वॉलंटियरिंग वाला जॉब है ना, अगर उसको बहुत अच्छे एंगल से लिया जाए, वो इतना इफेक्टिव हो सकता है आपके लिए, क्योंकि मैंने इतना सीखा है। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, मैंने वहां फाइनेंस में काम करा है, मार्केटिंग में काम करा है, डेव्स को छोड़ के, इंजीनियरिंग पार्ट छोड़ के मैंने सब जगह काम करा। और वहां पे 50 PR है, वहां पे इतनी, वहां पे जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबल प्रोडक्ट है, ग्लोबल प्रोडक्ट लॉन्च करा हमने। तो इतना प्राउड फीलिंग होती है ना कि यार ये प्रोडक्ट हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फंडिंग वंडिंग कुछ नहीं है, तो सुनने में इतना अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन बात यह कि लोग उसको मानते ही नहीं है। मैं अगर अभी बोलूं कि मैं वॉलंटियरिंग जॉब कर रहा हूँ, सुन के आगे निकल जाएंगे। मेरे को लगता है जो वो पार्ट है ना, वो इतना, वो और हैकाथॉन आप कंबाइन करो, इतना डेडली कॉम्बो है ना, कि मेरे को लगता है कि वो जीसॉक तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। क्योंकि जीसॉक है क्या, 3 महीने का काम है बस। उसके आदमी आप देखोगे जिसने जीसॉक करा है ना, उसके पास कितनी इंटर्नशिप होती है, मैक्सिमम उसके अलावा एक। और आप ऐसे बंदा देखो जिसने ओपन सोर्स में काम करा, उसके पास इतनी सारी होंगी। ठीक है, तो जो हैकाथॉन की फील्ड है, मैंने 1 साल ऑब्जर्व करा। फिर मैं, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आई, एक इंटरनेशनल हैकाथॉन थी, ब्लॉकचेन हैकाथॉन थी, और मेरा काफी इंटरेस्ट ब्लॉकचेन और क्रिप्टो में बनना शुरू हो गया था। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोविड के चक्कर में ना, और डीमोनेटाइजेशन जो हुआ, सरकार के पास इतनी पावर है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। कोविड हुआ, कुछ नहीं कर पाई सरकार। तो डीमोनेटाइजेशन तो इंडिया में आपको पता है कितनी बुरी हालत हो गई थी। तो मेरे को लगता है कि जो जो वो हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी पहले कि हम इतना ट्रस्ट कर सकें। मतलब जो टेक है ना, ब्लॉकचेन टेक इतनी फैसिनेटिंग है कि लोग उसको, आजकल बजवर्ड है वो, क्योंकि क्रिप्टो इतना बड़ा ऊपर हो चुका है, पैसे वैसे चल रहे हैं, सब कमा रहे हैं, लेकिन वो इतना फैसिनेटिंग टेक है कि और कोई नहीं है उसमें। हमारे कॉलेज में मुश्किल से मेरे को लगता है मैक्सिमम 1 या 2 बंदे होंगे। आप वेबडी एमएल की बात करो, मैं बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा भाई पूरी क्लास हो सकती है, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। तो मेरे, मैं इसलिए उस गया, हैकाथॉन में करा मैंने। मतलब व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं इंटरनेशनल हैकाथॉन में गया। जो वहां का मेंटोर था, मैं जिस वॉलंटियरिंग ऑर्गेनाइजेशन में जॉब काम कर रहा हूँ, जॉब नहीं काम कर रहा हूँ, वो दोनों दोस्त हैं। आप देख रहे हो कितना ऐसे कॉम्बिनेशन, सर्कल, फुल सर्कल हो गया, हमने बात करी। और वो बंदा, मैं बोलूंगा, वो बंदा आज की डेट में जर्मन स्टार्टअप में उसका टॉप 3 स्टार्टअप में नाम है उस बंदे का। और वो इतना तगड़ा बंदा, मैं बोलूंगा कि इतना मजा आया ना। उसने मेरे को बोला, उसके इतने तगड़े कॉन्टैक्ट, उसने मेरे को बोला कि अगर आपको इस प्रोडक्ट, जो हमने हैकाथॉन बनाया, 1 महीने की हैकाथॉन थी, जो कि बस की नहीं होती लोगों की करने में, फ्रैंकली बात करूं तो लोग छोड़ देते हैं 1 महीने की हैकाथॉन। तो उसने बोला कि अगर आपको इसको असली में प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आप मेरे को बोलो, मेरे इंडियन एमएलसी से कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं आपको सीधा मीटिंग करूंगा। तो वो जो लेवल है ना, वो लेवल आपको अनऑर्थोडॉक्स पे से आता है, जो कि मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ। फिर हैकाथॉन में पैसा जीता, ब्रो। पैसा एक बड़ा अमाउंट था, मतलब मैं बोलूंगा कि ऑलमोस्ट लाख। मैं बोलूंगा एक हैकाथॉन से जीतना पर पर्सन, पर पर्सन वो अमाउंट जीतना ना, ड्रीम्स में आता है लोगों की, मैं बोलूंगा बिल्कुल। और वो आपके अकाउंट में आया पैसा, भाई वो अकाउंट पैसा आया, भाई देखते ही पागल आदमी, जिसका मिनिमम बैलेंस होता था हमेशा, भाई उतना पैसा। तब मैं थोड़ा इन्वेस्टिंग में चला गया था, मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, ऑल टाइम लो पे थे आज की डेट में। तब से अब तक 4 महीने के स्पैन में मैंने कुछ मोर देन, कंजर्वेटिव साइड पे बोलूं तो मोर देन 30 हैकाथॉन्स तो मिनिमम। और 2-3 तो आपके साथ ही जीती हैं ऐसा, 2-3 आपके साथ जीती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जो और 2 मेंबर उनके साथ जीती है। मेरा भी भाई बिल्कुल, जो स्टार्टिंग का जो वो था, हमने इकट्ठे ही स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में हमने बात करी कि भाई हैकाथॉन वाला क्या है, ये कैसे होता है, मतलब बिल्कुल मैंने तो बिल्कुल ही इनिशियल, सारे ही भाई बिल्कुल नूब लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो फिर हमने, हाँ, 2-3 हैकाथॉन में इकट्ठे पार्टिसिपेट किया था, और लकीली वी वन दैट। मतलब बहुत, मतलब एक अलग एक्सपीरियंस लगा ना आपको वो। बिल्कुल। तो मतलब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अभी भी आपने इतना एक्सप्लोर करा मेरे साथ, कि मतलब आपने उतना एक्सप्लोर नहीं करा जितना मैंने अपने लेवल पे करा है, लेकिन आपको लगता है कि अगर जो एक एक मंथ की हैकाथॉन है, अगर उसमें उतना ही अमाउंट मिल रहा है, और यहाँ जीसॉक है, पर ये इतना ओवर हाइप्ड है, तो आपके पास एक चॉइस है, कुछ मिडल का सीन नहीं है, तो आप क्या चूज करोगे? आप आगे क्या सजेस्ट करोगे? आप क्या चूज करोगे? आप आगे क्या सजेस्ट करोगे किसी भी पर्सन को? सी, बात वही रहती है कि जो एक इंडियन स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव रहता है, इंडियन कॉलेज स्टूडेंट का, वो वही है कि एक सुनी सुनाई चीज है जी सॉफ्ट, उसी में भाई सारे चले आ रहे हैं। एक ट्रेडिशनल मेथड जो एक ऑर्थोडॉक्स आपका चल रहा है,
उसके अंदर ही सारे भागे जा रहे हैं। हैकेथॉन्स वाली फील्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी नहीं पता था। हैकेथॉन्स अगर मैंने सुनी भी थी तो सारी इंडियन हैकेथॉन्स थी कि भाई आईआईटीज की हो गई, कुछ हमारे कॉलेज में भी हुई थी एक आध, और डीटीयू एनएसयूटी की हो गई, इसमें प्राइस नहीं होता, इसमें प्राइस नहीं उनके होता। प्राइस क्या, उनके बस ठीक है गुडीज हो गए आपके, ठीक ठाक आपको भाई कोई कोडिंग ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा ज्यादा शर्ट मिलती है आपको। हाँ, अगर आपने बिल्कुल कुछ एक्सेप्शनल बनाया है, या मतलब बहुत जगह तो मुझे प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो उनका तो भाई पार्शियलिटी होती है, फिक्स्ड होती है, वो हैकाथॉन्स फिक्स्ड होती हैं, वो भाई अपने कॉलेज के ही देंगे बिकॉज अगले साल उन्हें उसी के बेसिस पे एडमिशंस लेने हैं, तो उनकी स्ट्रेटजी तो यही रहती है। बस फिर आफ्टर दैट कहाँ पे थे? मतलब आपको एक चॉइस देनी है खुद के लिए और आपके जो ऑडियंस है। अगर मैं अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हाँ, अगर अगर आपने इंटरनेशनल हैकाथॉन्स में आप घुस गए तो जो लेवल ऑफ एक्सपोजर आपको मिलेगा वो बहुत मतलब अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का ही मिलेगा, बिल्कुल जो मैं कह रहा था। और उसके अंदर अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट रहते हो, ये नहीं, इसके अंदर एक पर्सपेक्टिव ये भी रहता है इंडियन साइड में, ये हमने भी सोचा था स्टार्टिंग के अंदर कि यार किसी का गेटअप से प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके दिखा देंगे और उसमें भाई हम यूं पटकनी खाइए। जो ऊपर वाला है ना वो देख रहा है आपको और आपके एथिक्स है ना। बिल्कुल। और ये हमने देखा जब हमने खुद काम करा तब हम जीते हैं, हाँ, जब नहीं करा तब हम हारे हैं। बिल्कुल, है ना। तो मैं अभी तक का यही सीन रहा है, मतलब सेकंड वाले में तो इस लेवल पे हमें रोस्ट किया गया था, सबसे प्रोजेक्ट उठा के दे दिया था, तो बस वो सीन था। और बाकी बिल्कुल अगर आप उसे ऑनेस्टली करते हो, किसी भी अगर आपकी टीम अप, अगर आप खुद ही सोचो यार, अगर आप एक महीना किसी बाहर के जो आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड आपके जो ग्रुप मेंबर्स बन गए उनसे आप इंटरेक्ट करते हो, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से यार आप कॉलेज जाके इतने इतने एक उसमें तो एक पर्टिकुलर रीजन के ही लोग हो गए, अगर आप वर्ल्ड वाइड लोगों से इंटरेक्ट करोगे तो सोचो कि लेवल ऑफ ग्रोथ कितना अच्छे लेवल का होगा, आपको नए नए स्किल्स हो गए। और प्राइस वाली बात, उसकी प्राइस वाली बात की जहां तक, तो प्राइस वाली बात की जहां तक वो है, तो उसके अंदर यार फॉरेन हैकाथॉन्स के अंदर जो प्राइस होता है ना वो लेवल भी बहुत डिसेंट होता है एज कम्पेयर टू इंडियन हैकाथॉन। मतलब मैं ये बोलूंगा कि अगर आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो 10 के ऑन मिनिमम वेरी कंजर्वेटिव साइड आप कमा सकते हो। या वेरी इजीली आई वुड से कि अगर आप उसके अंदर मतलब पर डे आप 3 से 4 घंटे अगर मतलब जितना ज्यादा डिनोट करोगे उतना ही आपका भाई जो प्राइजेस का लेवल है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन या आई वुड से इजीली 10,000 रुपए पर मंथ। तो यार बस सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं गांधी, आपने क्रिप्टो में कितना पैसा कमाया? सीधा हमें फालतू की बात नहीं करनी, क्रिप्टो में आपने कितना पैसा 21 दिन में पैसा डबल हुआ तेरा? ऐसी मतलब ठीक है एक सॉर्ट ऑफ लेवल पे हुआ है, लेकिन वो डबल जितना हुआ है ना वो बहुत कम प्रॉफिटेबल हुआ है, लेकिन हाँ हुआ है, डबल हुआ है भाई। 21 दिन यहाँ ऐसे ऐसी करेंसी है जो भाई आप एक एक दिन में करते हैं, 24 घंटे में पैसे डबल करते हैं। मेरा तो कोई सीन नहीं पता लगता। बट आई वुड से कि हाँ कोई ऐसे नहीं है कि भाई बिल्कुल सब हो गया, आपको पूरा ऑब्जर्व करना पड़ता है, उनके ग्राफ्स ऑब्जर्व करने पड़ते हैं। लेकिन उससे पहले हम सब जाएंगे, लेकिन आपको किसने इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में किसने आपका स्वागत कराया? ये महान व्यक्ति जो आपके सामने बैठे हैं। मेरे को इसलिए कहना था कि भाई आपको भी बिटकॉइन चाहिए तो ले लेना, नीचे लिंक बिलो है, प्लग डाल रहा था मैंने बस। तो तेरे को ही मैंने दिलाए थे 50 के फ्री रुपए बिटकॉइन, कितने आज वो कितने डबल से ज्यादा हो गए हैं। मतलब मैंने मेरा जो अपना पर्सनल पोर्टफोलियो था उसके अंदर भाई मैंने 3-4 रेफरल करे हुए, तो सिर्फ उसकी बात करें तो 200 रुपए के वो आज करीबन 500 हो चुके हैं। तो भाई देखो तो ये है। लेकिन तेरे को क्या लगता है कि तू अब इस फील्ड में, मतलब मैं बोलूंगा कि तू प्रो नहीं है लेकिन तू नूब भी नहीं है अब, लेकिन आई वुड से मीडियोकर लेवल आ चुका है, बिकॉज मैंने फिर इसके अंदर 1 से 2 महीने काफी डीपली ऑब्जर्व किया है। और सिर्फ बिटकॉइन नहीं यार, इथेरियम, रिपल, काफी सारी क्रिप्टो करेंसीज ऑब्जर्व करी हैं। डॉजकॉइन भी करा है, डॉजकॉइन नाम की भी एक चीज आई थी, और तो वो भाई हमने एलॉन मस्क जी ने भाई उसे यूं से यूं कर दिया रात रात। इतनी परसेंटेज ग्रोथ तो मैंने देखी ही नहीं किसी चीज में। मतलब सोच लो, अगर थोड़े एक बड़े नंबर में बताता हूँ आपको, इंटरेस्ट तब आएगा 1 लाख के अगर आपके 8 लाख 24 घंटे में हो जाए। बिल्कुल 24 घंटे में, तो 1 लाख रुपए के आपके 8 लाख रुपए हो रहे थे 24 घंटे में, तो लीगली बिल्कुल कोई चक्कर ही नहीं, टैक्स फ्री, क्योंकि सरकार ट्रैक नहीं कर सकती बिटकॉइन। हाँ। मतलब कोई भी क्रिप्टो में भाई अभी जो है पूरी भाई डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, कोई सीन नहीं है। इंडिया में जस्ट इंट्रोड्यूस्ड हुई है, मतलब ये कहेंगे इंडिया अभी बहुत नूब लेवल पे खेल रहा है उसके अंदर। पता नहीं अभी तो ये सीन भी चल रहा है कि यहाँ बैन ही ना कर दे अपने। लेकिन अगर बैन होती भी है तो आप बस
कॉइन स्विच बंद होगा जो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन क्रिप्टो ऐसा बैन नहीं कर सकता क्योंकि वो सरकार की नहीं है बैन, ये करने की बैन। हाँ मतलब कॉइन स्विच हो गया है, जब जितने भी इंडियन स्टार्टअप्स, जितने भी एप्लीकेशन वो हो गए हाँ वो बंद हो जाएंगी। और हाँ वैसे क्रिप्टो ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी नहीं बंद होगी, मतलब वो तो इंडिया में, बाइडेन जी को कुछ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा रेवोल्यूशन आएगा कि उतनी पावर से बंद हो। लेकिन अभी जहां तक मुझे लगता है कि एक एज अ बेनिफिट ही चल रहा है, तो जब तक किसी को कोई नुकसान नहीं होगा तो सीन सॉर्टेड है। मैं बस यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि लोग सोचते हैं, मैं बहुत वीडियो देखी जब बिटकॉइन ऐसे पॉप करा था ऊपर, तो लोगों ने बहुत कहा कि जो एक उसका डिसएडवांटेज है कि क्रिमिनल में बहुत यूज होता है, क्रिमिनल एक्टिविटी में। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, आपका जो ये पेपर है, पेपर करेंसी है, कितनी क्रिमिनल मनी में यूज होती है? आई थिंक जितनी ये, अगर मैं वैसे बोलूं, जितनी आपकी टेररिज्म एक्टिविटीज हैं, अगर पेपर करेंसी ना हो तो सब रुक जाए। डी से तो जो डीमोनेटाइजेशन का जो मेन जो पिलर था, जो जिस पर्सपेक्टिव से वो किया गया था, वो यही तो था कि जो आपके भाई ये सराउंडेड नेशंस हैं यहाँ से, जो आपके टेररिज्म वगैरह जो एक्टिविटीज चल रही हैं, इन पे थोड़ा सा वो हो जाए। स्पेसिफिकली रीजन सबको पता है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल। कि कहाँ की एक्टिविटीज को स्टॉप करने के लिए जहाँ पे पैसे देकर जो है लोगों को भड़काया जा रहा था, वो वाला सीन था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो आप इतना जो ये टैबू बना रखा है ना, टैबू क्या है भाई, ये झूठ जो चीज है ना, ट्रुथ नहीं है ये। कि भाई तुम मानो कि जो व्हाइट पेपर है तुम्हारा, वो तुम्हारा इतना ज्यादा यूज होता है ब्लैक इन सब चीजों में, क्रिप्टो उसका 1% है, मैं बोलूंगा 0 नहीं है, 1% है। लेकिन ब्रो इतना तो हर जगह ही होता है। मतलब अगर तुम देखो हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव है, वो उसका एक नेगेटिव है। मैं नेगेटिव भी नहीं मानूंगा ब्रो, वो लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनको वैसा पैसा कमाना है, रिस्क है वो उनका। तो मैं ये चीज क्लियर करना चाहूंगा, ये प्लेटफॉर्म मिला है तो। बाकी कैसा लग रहा है आपको इन्वेस्टिंग करके, आप इस फील्ड में घुसे हो, मतलब क्या क्या लगता है कि जो आप अब बड़े नंबर सुनते थे ना, 1 लाख 1.5 लाख कमाए हैं 3 महीने में, ये तो आपको लगता है एक दिन का काम है, डोज कॉइन को ऊपर पहुंचा रहा है? मतलब आपका जो है, सबसे पहले अगर मैं बोलूं, अगर आप पे 100 रुपए भी है ना एक प्रिंसिपल अमाउंट के, तो 100 के 1000 करने में जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो मजा आएगा ना, और मतलब सच बता रहा हूँ ऑनेस्टली, उसके बाद आप ये नहीं सोचोगे कि 1000 आ गए मैं इसका कुछ खरीद लूं, आप फिर उस 1000 रुपए को री इन्वेस्ट करने की सोचोगे। और ऐसे ऐसे वो 100 से मतलब एक अच्छी जर्नी स्टार्ट होगी, फिर धीरे धीरे आप कुछ इधर उधर से उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट ऐड ही करोगे। बट स्टिल आई एम इन अ लर्निंग स्टेज, तो बहुत ज्यादा तो मुझे नहीं है, हमारे से ज्यादा तो ये सर को है हमारे जिन्होंने हमें ही ज्ञान दिया है। हाँ। और बाकी बाकी मैं भी यार इसके बहुत सारे अब चैनल्स वगैरह यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, बहुत ऑब्जर्व करने लग गया हूँ इस चीज को, क्योंकि कहते हैं ना वो एक शेर के मुंह में खून लग चुका है, तो वो वाला सीन है अपने साथ तो। और बाकी बस देखते हैं आगे का क्या सीन रहता है। और इसी के साथ सिर्फ मैं बोलूंगा, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी पे ये चीज लिमिटेड नहीं है, आप बाकी ट्रेडिंग एप्लीकेशंस पे भी जा सकते हो। और भाई बस वही सीन रहता है, धीरे धीरे आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। और एट दी एंड गोल क्या है सबका, वही बात आता है, पैसा। बिल्कुल। और और किसी भी सीन से मिले तो बस अच्छा लगता है। बाकी क्या लगता है कि जो स्टूडेंट लाइफ में, कि ब्रो लोग इतने बड़े बड़े स्टूडेंट लोन लेते हैं 25 लाख के, और वो चुका नहीं पाते, मतलब वो खुद लेते हैं जो कि उनके पास होता नहीं है। मेरे को लगता है कि अगर आप 25 लाख रुपए भाई, मेरा ऐसा पर्सनल फीलिंग है कि 4-5 साल बाद डाउन द लाइन नो वन इज गोना केयर अबाउट कॉलेज। आपकी जो सोशल प्रूफ है ना, जो आपने असली में काम करा है, वो चीज वैलिड होगी। मेरे को लगता है कि जो वो वहां पे 25 लाख रुपए लोन लेते हैं, जिसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैं बोलूंगा फ्रैंकली बोलता हूँ, 25 लाख का रिटर्न इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा 15 लाख होता है, और अ वेरी गुड गुड बहुत टॉप लेवल की चीजों पे। ठीक है, वो तो हम भाई फॉर्चुनेट इनफ है, हमारे ड्यू में फीस 5,000 रुपए भाई सेमेस्टर की है, तो हम बहुत फॉर्चुनेट इनफ है, हमारा आरओआई बहुत ज्यादा है। लेकिन मेरे को लगता है उसकी जगह कि लोग इन्वेस्टिंग करना बेसिक इंडेक्स में ही डाल दो यार, आपको उतना अच्छा रिटर्न 4 साल बाद मिलेगा ना, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मतलब ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है, वो मतलब वो बहुत सही सीन है। किसी या तो मैं कोई पॉडकास्ट देख रहा था, वो था कि हमारे यहाँ मतलब जो अभी तक की मैं किसी को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन इंडियन पेरेंट्स की जो मेंटालिटी है ना, वो यही है कि वो 25 से 50 लाख रुपए भाई आपके भाई कॉलेज या कहीं आएगा तो एकदम धड़ाक दे देंगे, भाई ये चेक काटा ही देगी जिसपे है, जो भाई अफोर्ड कर सकता है वो तो भाई धड़ाक दे देगा कि भाई अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए। लेकिन अगर वहीं आप अगले दिन कहो ना, पापा मुझे 50,000 रुपए लाख रुपए चाहिए, कुछ मैं अपना वेंचर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो भाई बेटा ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगी, तो ये सीन मैं तो, ये तो भाई मैंने 20 साल से देख रहा हूँ, तुम्हारे बस का नहीं है ये चीज, तुम भाई अगले दिन फेंकाओगे पैसे और भूल जाओगे इस चीज को, तो ये सीन तो रहता ही है।
तो मतलब मैं इसी चीज पे मतलब ये मेरे को थोड़ी चीज यार ट्रेडिशनल है, मेरे घर वाले भी ऐसे हैं, लेकिन मेरे घर वाले मैं क्या बोलूं कि वो मान चुके हैं कि हमारा बेटा जो करना है करने दो। हाथ से निकल हाँ, गया। उनके लिए ये बेटा निकल चुका है, ये खुद करेगा जो करेगा। बाकी भाई मेरे घर वाले इसलिए भी नहीं, मतलब मेरे को लगता है कि मैं ठीक ठाक अपने हिसाब से अर्न कर लेता हूँ कि उनको सपोर्ट हो जाता है, तो मेरे को ये लगता है। लेकिन वही पैसा मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि वो पैसा जब इन्वेस्टेड हो ना, वो 25 से आपको क्या लगता है 25 से 4 साल में 30 तो आराम से इजीली। इजीली, बहुत कंजर्वेटिव ब्रो, बहुत कंजर्वेटिव। आप बिटकॉइन बिटकॉइन में डालो तो वो एक दो क्या कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन ब्रो तेरा क्या कहना है कि अगर बच्चे आ रहे हैं कॉलेज में, मेरा कहना है कि अगर कोई भी बंदा आ रहा है ना, आप 18 के कॉलेज में आते हो मेजोरिटी, आप कम से कम अपना इन्वेस्टिंग तो अकाउंट खोलो कि आप महीने के 100 रुपए डालो, लेकिन वो 100 रुपए जब 200 आप देखते हो ना हाथों में, तो ब्रो वो जो नशा होता है ना वो आप फिर भूल नहीं पाते। हाँ, वो फिर 200 के 400, 400 के 800 जो एक सीन चलता है ना, वो फिर वो आपकी जीपी स्टार्ट हो जाती है जो आपने 12th में पढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अब यार तेरा स्टॉक्स खुल गया फिर? स्टॉक्स मैंने भाई रेफरल लिया था पहले, तो हम बहुत टाइम तक यही वेट करते रहे कि भाई उसके अंदर आपको ज्वाइनिंग बोनस जो है वो पहले 300 रुपए, 400 रुपए, 500, 600 ये फ्लक्चुएट करता है। तो हमने सोचा जिस दिन सबसे हाई मिलेगा उस दिन भाई मैं ज्वाइन कर लूंगा जाके। तो एक दिन था, लेकिन रिजेक्ट कर दिया, पता नहीं फॉर सम रीजन उन्होंने भाई रिजेक्ट कर दिया। बट दोबारा ट्राई करूंगा मैं, वो तो खोलना ही है मेरे को भाई। अब कुछ आने वाले कुछ हमने प्लान कर रखी है चीजें, आईपीओस के बारे में हम लोग अभी कर रहे हैं। आईपीओस, सबने आईपीओ में बहुत पैसा कमाया है सबने इस बहुत बार। पैसा कमाया। मतलब खुद तूने देखा है कि ऐसे डबल तो इंस्टेंटली देखा तूने। डबल तो इंस्टेंटली हो जाता है। डबल का सीन नहीं है, मतलब वो ये है कि बस मेन आप पे ही है एज अ कॉलेज स्टूडेंट। मेरे पे चैलेंज ये है कि मुझे उतनी प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए। तो वो सबके सामने और हर कॉलेज स्टूडेंट के सामने वही एक पर्सपेक्टिव रहता है कि उतनी प्रिंसिपल अमाउंट, उसके लिए आपको एक स्किल पकड़ के आपको काम करना पड़ेगा। वो सबसे मेन चीज है। बाकी यार अब मतलब क्योंकि मैं बस यही चाहता हूँ कि लोग इन्वेस्ट करना शुरू करें, क्योंकि यार एक ये नेसेसिटी है। क्योंकि मेरे को लगता है कि चाहे आप कहीं किसी बड़ी कंपनी में काम करो, आप अपना टाइम लोन कर रहे हो, और टाइम लोन करके ना कभी वेल्थ ग्रो नहीं होती। बिल्कुल। टाइम ग्रो तब होगा जब आपके पास इक्विटी हो। और एज ऑफ राइट नाउ आप स्टार्टअप नहीं खोल सकते, मैं मानता हूँ कि मेजोरिटी नहीं खोल रहे स्टार्टअप, कुछ ऐसे करने। तो इक्विटी पाने का सबसे बढ़िया तरीका आजकल यही है, शेयर शेयर मार्केट नहीं बोलूंगा, मैं इन्वेस्टिंग पे जाओ आप, बेसिक इन्वेस्टिंग। और लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि लिक्विड कैश, क्या कहता है आपको, लिक्विड कैश रखना चाहिए बैंक अकाउंट में? बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हो के बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस हो। मेरा तो भाई इतना मिनिमम हो गया, तो बंद ही हो गया मेरा अकाउंट। तो भाई मुझे दूसरा अकाउंट खोलने जाना पड़ेगा। और मैंने तो भाई पहले भी जो है जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाया जाके कि भाई अपने को मिनिमम कुछ नहीं रखना। और जब ये सीन देखा तो क्यों रखने हैं, 100 रुपए भी अकाउंट में क्यों रखने हैं? 100 रुपए के जब आपके 500 रुपए हो रहे हो किसी जगह रख के, तो भाई वही है लिक्विड कैश। तो मतलब वो एक एग्जांपल कुछ ध्यान से आ रहा है कि एक वो पराया वो सीन है, तो उसका कोई फायदा ही नहीं है रख के। वो तो भाई कुछ नहीं है, एक बर्डन है, वो पड़ा है, कोई फायदा ही नहीं, वो गेन ही नहीं दे रहा है। वो बस आपका एक पेट है, वो मोटा होता जा रहा है और वो कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है आपके लिए। मतलब लॉन्ग रन में नुकसान है कि मैंने बिल्कुल। देखा है कि लोगों के बैंक बैलेंस में एक एक दो दो, मतलब हमारे दोस्त दोस्त ने बोला कि उसके पास 2-2 लाख बैंक बैलेंस में पड़ा है। मतलब हाँ, अब वो पता नहीं कहाँ से आए, इंटर्नशिप इंटर्नशिप कुछ नहीं करी हुई है, लेकिन वो भाई पेरेंट्स की गिफ्ट हो गया, जो भी हो गया। लेकिन वो 2 लाख रुपए अगर आप उस पर रख रहे हो, और मतलब कोई भी इंडियन बैंक्स में आप 4%, 4.5%, मैक्सिमम 5% वो भी पर ईयर, पर ईयर। और यहाँ पे भाई आप जब देखोगे, आप भाई 80% ग्रोथ देखोगे पर डे। और हाँ, पर डे। कुछ कुछ चीजों में अगर आपका लक फैक्टर काम करता है, प्लस थोड़ी बहुत आपको मार्केट की नॉलेज है, कुछ रूमर्स वगैरह फैल रही हैं तो उनका फायदा कैसे लिया जाता है, अगर वहां उस लेवल तक खींच गए आप, तो फिर वो हो जाता है 80% में ग्रोथ। मतलब मैं बोलूंगा कि मेरा पोर्टफोलियो जब अभी 2 दिन मैंने पहले देखा था, मेरा पोर्टफोलियो 150% अप था। मतलब जो वो था ना, वो जो रेशो देखते हो ना, तो जो भी पैसा निकालने का मन नहीं करता कि इतना पैसा बढ़ गया। तो और फिर घर वाले कहते हैं निकाल के कहीं घूमने चलते हैं, मैंने कहा री इन्वेस्ट कर दो। यप यप। तो मैं यही कहता हूँ कि यार पैसा कैश, लिक्विड कैश तो बोलूंगा ट्रैश है, लिक्विड कैश इज ट्रैश। एक और नया मोटो है, याद कर लें सारे, लिक्विड कैश इज ट्रैश। और भाई इन्वेस्टिंग जो मेरे को लगता है कि एज अ स्टूडेंट अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो ना, तो आप, मेरे को लगता है कि 1-2 साल, अगर आप फोर्थ ईयर के बाद भी 1-2 साल ब्रेक ले सकते हो अगर आप वो इन्वेस्टिंग कर रहे हो, क्योंकि आपके पास वो बफर रहेगा, तो आप अपनी फील्ड और एक्सप्लोर कर सकते हो। जो कि बहुत लोग अभी, क्योंकि ट्रेडिशनल है कि 4 साल बाद कुछ ना कुछ करना है, ब्रेक नहीं ले सकते वो लोग। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि
आपके पास है ही नहीं ना, रनवे ही नहीं है। सबसे मेन पॉइंट आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब मुझे लगता है पॉडकास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक कॉलेज स्टूडेंट के मतलब एक पूरे कॉलेज के टेन्योर में आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी है और कैपेसिटी है वो सबसे हाई है। मतलब यहाँ पे आप बिल्कुल 1 लाख डाला आपने, आप जीरो भी हो गए तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और लेकिन 1 लाख बाद अपना डालो, घर हाँ, वालों का अपना नहीं। डालो, अपना डालो, सबसे मेन बात है अपना डालना में। घर वालों को अगर जूते पड़ेंगे बिल्कुल। और वो क्या बर्बाद कर देंगे ये। अपना और डालो। हाँ, अपना डालो। और अगर आपका जीरो भी हो गया तो क्या आपने भाई, वो जो जीरो होगा ना, जो धक्का लगेगा वो फिर भाई बहुत बड़ी सीख दे के जाएगा। मतलब जीरो क्या, आपका भाई 10 का भी जीरो हो गया तो दुख होगा, बहुत दुख होगा, क्योंकि वो 10 कमाने में जो इंटर्नशिप्स वाले पूरी घिसाई करवाते हैं ना, तो वो हमें ही पता है। तो बस यही सीन है। और उसके बाद फिर ये है ना कि अगर आप किसी कंपनी में चले जाते हो या जॉब में चले जाते हो, जो भी है, तब आपका एक वही है कि आप जो कंपनी कुछ शेयर्स दे देती है, कुछ ऐसा सीन रहता है, तो बहुत लिमिटेड मैनर में होता है। फिर आप एक ऑफ द वे जाके रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज उस टाइम के रिस्क फिर भारी पड़ेंगे। बिकॉज तब आप थोड़ा सा एक मतलब फैमिली वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो वो काइंड उस टाइप की चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल, यहाँ पे यार ये चीज तो बहुत पॉइंट करना चाहूंगा कि यार आप कमाओ, सब खो दो, रीस्टार्ट करने का बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। 25 के बाद ट्रेडिशनल वे में भाई कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिशनल वे करना करना नहीं देता, करने नहीं देता। मैं कह रहा हूँ ब्रो, करने ही नहीं देगा वो आपको, लोग देखेंगे। और मैं बस यहाँ पे मतलब कुछ 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा, फिर हम खत्म करते हैं, लंबा हो रहा है। कि जो फ्लैशी थिंग्स होती हैं, खासकर दिल्ली में बहुत दिखती हैं आपको, कि भाई मैकबुक, आईफोन, गाड़ी एकदम मस्त गुची, फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर। तो क्या मेरे को लगता है कि वो ना, सबसे पहली बात, ज्यादातर लोग, मैं बोलूंगा जो हमारी भाषा में बोलते हैं, बाप के पैसे का है, उसके पैसे का नहीं है। अगर खुद के पैसे का है तो मैं बोलूंगा आई अप्रिशिएट दैट कि तूने घर वालों से पैसे तब नहीं मजा लिया। आता है बात करने में। हाँ, तब बात ओपन डिस्कशन होगी। बिल्कुल। तब भी मैं अप्रिशिएट नहीं करूंगा, मैं अप्रिशिएट करूंगा भाई तू सेकंड हैंड ले, तू तू उसको इन्वेस्ट कर, जो तेरा, जो तूने 90,000 का लिया है ना, वो अगले दिन ही तेरा 70 में बिकेगा, ये बात सबको पता है, सेकंड हैंड हो गया। लेकिन वो 90 आप स्टॉक में डालो, स्टॉक नहीं, इन्वेस्ट करो, वो आपका 90 दो होगा, आपको दो चीजें मिलेंगी, फिर बढ़ता जाएगा। तो ये चीज दिल्ली में बहुत है कि भाई लोगों को मैकबुक चाहिए, लोगों को आईपैड चाहिए, लोगों को ये चाहिए, लोगों को वो चाहिए, जो चीज वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ब्रांड नेम चाहिए, ब्रांड के पीछे भागेंगे, ब्रांड वाली चीज पहनने का जो उन्हें भाई शो ऑफ करने का जो मजा आएगा, वो चीज तो फिर लेकिन ये तो भाई एट द देखा एंड, है, ये सीन तो देखा है। तो यार बस एक और सवाल हम देवांश गांधी, मैं गांधी बोलता हूँ, उससे पूछेंगे। तो यार मतलब आपको क्रिप्टो में मुश्किल से 2 महीने हो गए होंगे आराम से, आपको खून लग चुका है आपके पास। हाँ, मतलब जब अकाउंट ओपन करा था तो उसके अकॉर्डिंग तो 4-5 महीने हो गए। देखिए बट सीरियसली इन्वेस्ट करना, जो जैसा यूट्यूब वाला सीन था, जो सीरियसली काम करना स्टार्ट किया, वो 2 महीने ही हुए हैं। तो यार, तो 2-3 क्वेश्चन होते हैं कि सबसे पहले, क्योंकि आपने क्रिप्टो में स्टार्ट करा, आप नॉर्मल में नहीं गए, लेकिन क्रिप्टो में जो मजा है वो कहीं नहीं मिलता, जो ऐसे खच 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 ग्राफ जाते हैं, दिल की धड़कनें वैसी तेज होती हैं। तो 2-3 क्वेश्चन हमारे ऑडियंस के हमेशा हर कोई पूछता है कि क्रिप्टो से क्या, मतलब आप टच नहीं कर सकते उस चीज को। ये मैंने, जब मैं हैकाथॉन में प्रेजेंट करता हूँ ना, तो जजेस का सवाल होता है कि आप इसे कुछ कर सकते हो, डिजिटली है। तो आपको लगता है ये जो क्वेश्चन पूछ रहा था, वो लोग, मेरे को लगता है कि वो लोग ना इसको समझते नहीं है, लेकिन आप इस चीज में आप पहले थे, अब आप अलग ओपिनियन है, लेकिन आप क्या बोलोगे कि वो ट्रांजिशन कहाँ पे आया आपका? मेरे पर्सपेक्टिव से जो, मतलब मैंने जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग्स जो अभी तक की मेरी रही हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं ये बोलूंगा कि इस फील्ड के अंदर सबसे, या पूरा इन्वेस्टिंग के अंदर ही, स्टॉक मार्केट हो, कुछ भी हो, म्यूचुअल फंड्स हो गया, आपका क्रिप्टो हो गई, सबसे ज्यादा पेशेंस इज द की टू सक्सेस। ये बहुत बड़ा मंत्र है, और मतलब ये मैंने फील किया है। ये तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स पे मैंने ये फील किया है। एक एग्जांपल लेके जैसे ऐसे समझा दो कि जैसे एक कोई भी, मतलब मैं किसी भी करेंसी एक्स हो गई, कोई क्रिप्टो करेंसी एक्स हो गई, तो सपोज आपने उसके अंदर कुछ 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रखे हैं एट द रेट ऑफ 100, लेकिन वो आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है सडनली, मतलब 110 पे गया, आपके 100 रुपए 110 रुपए हुए, तो आपको लगा ग्रोथ हो गई, 10% की ग्रोथ, आप उसे निकाल लेते हो कि ठीक है। लेकिन सडनली फिर आप अगले दिन देखते हो भाई ये 200 रुपए हो गए हैं। तो ऐसे सीन बहुत होते हैं। तो उसके अंदर एंड चीज यही निकलती है कि पेशेंस बना के रखनी चाहिए। जब तक आपको बिल्कुल उस चीज की जरूरत नहीं है ना, तो पड़ा रहने दो उसके अंदर। ये मत सोचो, मतलब एक सर्टेन लेवल तक, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपका ग्राफ डाउन जा रहा है, पड़ा रहने दो, लेकिन एक अप टू द एक बार तक आपको उसे छेड़ना नहीं चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। सेकेंड चीज ये रहती है
कि पैसा वही इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके डूबने का आपको डर ना हो। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तभी हमने स्टूडेंट लाइफ के पर्सपेक्टिव से कहा कि अगर आपके पैसे डूब भी गए तो ऐसा सच ये नहीं हो रहा है, आपके पेरेंट्स हैं, वो आपका भाई अभी तक का खर्चा दे रहे हैं, तो आगे भी ऐसा सच होने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और उसका रिवॉर्ड साइड जो वो है ना, जो आपने रिस्क बिल्कुल, लिया, वो बिल्कुल। रिवॉर्ड मैं बोलता हूँ कि उस रिवॉर्ड से ना आप अपना खर्च चला सकते हो एक साल तक। बिल्कुल, वो तो है डेफिनेटली। अगर आपने उसका भाई आपका मनी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे से करा है भाई, फाइनेंशियल इस सेक्टर की अगर आपको अच्छी नॉलेज आपने करी है, तो भाई आपकी एक चीज एक्सप्लोर भी हो गई, बेनिफिट कितना ह्यूज लेवल पे हो गया भाई, वहां तो सीधा स्किल है, यहाँ तो सीधा पैसा सामने दिखेगा, तो फर्क भाई। या और ये चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो ये आपने बोला ना कि अभी मतलब बहुत अच्छा पॉइंट छड़ा कि जो होल्ड होल्ड करो, हम्म, लोग होल्ड नहीं करते, डर जाते हैं। अभी मैं एग्जांपल लूंगा कि रिपल क्रिप्टो करेंसी थी, 3 महीने पहले उस पर लॉ सूट हुआ और वो 50 से फच हो गई, हम्म। सबने बेच दिया। मैंने देखा सब बेच रहे हैं, मेरा दोस्त ने फोन करा, ब्रो सेल सेल, बेचो बेचो, इसको जरूरत नहीं है। भाई होल्ड करना कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि आज वो फिर से 50 पे आ चुकी है। 61। देखो 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 61, बताओ, उस ऑल टाइम हाई है। वो ऐसे बढ़ा था ग्राफ, बिल्कुल जैसे मतलब माउंट एवरेस्ट की तरह, बिल्कुल। तो यार इतना ही था देवांश गांधी। हम थैंक्स बोलना चाहेंगे कि आप आए। सबसे पहली बात तो घर में भाई कोरोना चल रहा है, मैं किसी को अलाउ नहीं करता, मैंने भाई सैनिटाइजर सबसे पहले दिया मेट्रो में भी। और यार हमें अच्छा लगा कि हमने बात करी। बाकी हम चाहते हैं कि ऐसी बातें हम करते रहें, साथ में हम लोगों को फाइनेंस के बारे में बता दें कि फाइनेंस जो एक पोटेंशियल है ना उसका, खासकर एक स्टूडेंट लाइफ में कितना ज्यादा वैल्यूएबल है। और बाकी सी गाइस, पीस आउट।